इस वीडियो में आपको 2 चीज़ें बताई जाएँगी। जूनियर असिस्टेंट 5512 का जो हाल ही में अभी टाइपिंग हुआ है, उसके रिज़ल्ट के बारे में हम थोड़ा अध्ययन करेंगे और जो अभी इसके पहले 1262 का रिज़ल्ट आया है, उसके आधार पे हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि आपका कट ऑफ कितना बढ़ सकता है और कितने के आस-पास जा सकता है। अगर कहा जा रहा है कि 5512 में 30,000 लोग पास हुए हैं टाइपिंग में, तो अगर 30,000 पास होते हैं तो कट ऑफ बढ़ने की कितनी संभावना होती है? थोड़ा-सा हम कंपेयर करके और ये अनुमान लगाने का हम प्रयास करेंगे कि कट ऑफ आपका जो फाइनल कट ऑफ है डीबीए टाइपिंग के बाद का वो कहाँ तक जा सकता है। यानी चलिए थोड़ा शुरुआत करें शुरू से। जो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें शॉर्टलिस्ट कितने लोग किए गए थे? तो 41,037 लोग शॉर्टलिस्ट किए गए थे और एग्ज़ाम देने पहुँचे थे 21,977 लोग। जिसमें टाइपिंग के लिए बुलाया गया था 15,174 लोगों को। एक बात आपको ध्यान देना है कि ऐसा नहीं है कि किसी बार टाइपिंग के लिए कम बुलाए गए हैं, किसी बार ज़्यादा बुलाए गए हैं। हर बार टाइपिंग के लिए उतना ही बुलाया गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस बार टाइपिंग के लिए अधिक लोग बुलाए गए थे। ध्यान से समझिएगा इस बात को। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगर 41,000 लोग शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, तो एग्ज़ाम में तो कितना ही लोग आ सकते हैं उससे मतलब नहीं है। लेकिन आप यहाँ ध्यान देंगे तो लगभग 2.7 यानी 2.7 गुना लोगों को टाइपिंग के लिए बुलाया गया था। इस बात को ध्यान दीजिएगा, 2.7 गुना लोगों को टाइपिंग के लिए बुलाया गया था। आगे कंपेयर करके हम आपको दिखाते हैं और फिलहाल टाइपिंग में पास हुए थे 4,613 लोग। यानी आप कह सकते हैं कि जितने लोगों को टाइपिंग के लिए बुलाया गया था उसका लगभग 1/4 के आस-पास लोगों को पास किया गया था। ये छोटी-मोटी कहानी थी जूनियर असिस्टेंट 1262 की। फिलहाल जो टाइपिंग का रिज़ल्ट आया है उसमें देखते हैं हम टाइपिंग का जो रिज़ल्ट आने वाला है। इसमें शॉर्टलिस्ट किए गए थे 2,43,981 लोग और एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे 1,39,462 लोग। कहा जा रहा है क्या ये तो सही है कि 90,000 लोगों को बुलाया गया था, 90,000 लोगों को। तो अब यहाँ थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा, अगर 2,43,000 जितने लोग शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, उसमें से अगर 90,000 लोग आप देखेंगे तो ये भी यहाँ पे 2.7 गुना ही हो रहा है। जैसा कि ऊपर आपने देखा है कि 41,000 का जो 2.7 गुना बुलाया गया था, यानी 2.7 गुना कम जो बुलाया गया था, तो 15,174 यहाँ भी यही चीज़ है कि 2.7 गुना के आस-पास ही लोगों को बुलाया गया जितने लोग शॉर्टलिस्ट हुए हैं। वन अपान आप कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे ये मानते हैं कि लगभग 30,000 लोग अगर पास होते हैं, यहाँ पे अगर मान लीजिए कि 30,000 लोग कहा जा रहा है कि पास हुए हैं, तो एक चीज़ ज़्यादा होने की संभावना, कट ऑफ बढ़ने की संभावना कहाँ है? यहाँ पे 1/4 लोग पास हुए हैं, यानी लगभग 1/4। अगर 30,000 होते हैं तो यहाँ पे 1/3 हो जाएगा, यानी अगर 1/4 लोग अगर पास होते हैं तब तो लगभग 22,000 साढ़े 22,000 लोग पास होंगे। अगर 1/4 आप 90,000 का करेंगे तो लगभग साढ़े 22,000 के आस-पास पहुँचेगा। लेकिन कहा क्या जा रहा है कि 1/3 लोग पास हुए हैं, यानी यहाँ कट ऑफ ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। इस बात को ध्यान से सुनिएगा। पिछला जो कट ऑफ बढ़ा हुआ है, वहाँ से कट ऑफ ज़्यादा ही बढ़ेगा। कितना तक बढ़ सकता है ये हम अनुमान लगाते हैं। पहले पिछले वाले का आप थोड़ा-सा देख लीजिए 2 मिनट कि कट ऑफ कितना बढ़ा हुआ था। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ जो जनरल की कट ऑफ थी वो 48 थी और टाइपिंग के बाद जितने लोगों ने टाइपिंग पास किया था सबको डीबी के लिए बुलाया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जनरल की कट ऑफ 63.5 यहाँ तक बढ़ी, यानी आप कह सकते हैं कि जो कट ऑफ इसका बढ़ा था लगभग 15.25 कट ऑफ बढ़ा था जनरल का। एससी का कट ऑफ 44 से 48 तक गया है, यानी ये लगभग 4.25 बढ़ा था। इसी प्रकार अनुसूचित जाति का 40 से आपका 41 तक चला गया है, तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा था, यानी 0.75 बढ़ा था आपका अनुसूचित जनजाति का। ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग का 48 से 60 तक गया हुआ है, यानी ये कट ऑफ आप कह सकते हैं लगभग 12.25 बढ़ा था। और ईडब्ल्यूएस का यानी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का 48 से 60 तक गया था, यानी इसका भी कट ऑफ 11.75 के आसपास बढ़ा हुआ था। इसी प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हैं महिलाओं का कट ऑफ 47 से लेके 53 तक चला गया है, यानी आप कह सकते हैं कि 6 नंबर बढ़ा हुआ है। और स्वतंत्रता सेनाग्रामी का 41 से आपका 42 के आसपास गया है, यानी यहाँ भी आपका 2 नंबर बढ़ा हुआ है। और भूतपूर्व सैनिक का 27 से 27
25 तक गया हुआ है, यानी यहाँ भी 0.25 कट ऑफ बढ़ा हुआ है। तो ये जो कट ऑफ आपका बढ़ा हुआ है, इस पे थोड़ा आपको गौर करने लायक बात ये है कि 1/4 यानी लगभग 1/4 जब स्टूडेंट पास हुए थे टाइपिंग में, तब जाके आपका कट ऑफ बढ़ा था 15 नंबर। और यहाँ कहा जा रहा है कि लगभग 30,000 लोगों को पास किया गया, यानी यहाँ जो कट ऑफ आपका बढ़ा है वो आपका 1/3 के हिसाब से ही कट ऑफ बढ़ेगा। कट ऑफ कितना हो सकता है फाइनल कट ऑफ, इस पे थोड़ा हम ध्यान देते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि आपका जो टाइपिंग का रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है और डीवी का शेड्यूल कब तक जारी हो सकता है, इस बात पे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और एक बात आप ध्यान दीजिएगा, यूपी SSSC जो भी काम करता है एक पैटर्न के हिसाब से करता है, यानी जो पिछला वाला एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम उठा लीजिए, जितना गैप है एग्ज़ाम होने में, फॉर्म आने में या फिर रिजल्ट आने में, सेम उतने का ही गैप अगले के आसपास का गैप मिलता है, 1 आध महीने का अंतर हो जाता है। उसी हिसाब से हम देखेंगे कि कब तक आपके टाइपिंग का रिजल्ट आता है। फिलहाल फाइनल कट ऑफ की हम बात करते हैं, कट ऑफ कितना जा सकता है। तो याद रखिएगा, जो जनरल की कट ऑफ है वो आपका 58 ±2 आप कर सकते हैं, यानी 58 के आसपास, 56 से लेके 60 के आसपास ये कट ऑफ रह सकती है। यानी 60 के आसपास अगर है तो आप बिल्कुल सेफ माने जाएंगे जनरल में। ओबीसी की कट ऑफ भी 56 ±2 कर लेंगे, यानी 56 के आसपास ही मानी जाएगी। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 55 ±2, ये भी आपका 54-55 के आसपास ही जाने वाली है। इसी प्रकार एससी की कट ऑफ 45 ±2 आप कर सकते हैं। एसटी की कट ऑफ जो है आपका 43 ±2 आप कर सकते हैं। इसी प्रकार पीडब्ल्यूडी का कट ऑफ, दिव्यांगजन का कट ऑफ जो है वो 32 ±2, भूतपूर्व सैनिक का 30 के आसपास जा सकता है ±2, और फीमेल का जो कट ऑफ है वो 48 ±2 जा सकता है। याद रखिएगा, ये फाइनल कट ऑफ है। अभी जो आपकी जो कट ऑफ गई थी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 41 के आसपास की है। तो उस हिसाब से अगर 1/3 लोगों को पास किया गया है, लगभग 30,000 लोग अगर पास हुए हैं, तो ये वहाँ तक कट ऑफ बढ़ने की आशंका है, वहाँ तक बढ़ सकता है। यानी 60 के आसपास ईडब्ल्यूएस ओबीसी और जनरल वाले अगर 60 आसपास है तो आप अपने आप को पूरी तरह से सेफ मान सकते हैं। फिलहाल टाइपिंग का रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो थोड़ा सा आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ तो चलिए ये पूरा डिटेल आपको बताने की कोई आवश्यकता है नहीं, बस यहाँ आपको ध्यान देना, ये 1262 की जो वैकेंसी थी उसमें हुआ क्या था। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है कि जो टाइपिंग का जो रिजल्ट है वो कब तक आपका आया था, तो यहाँ देखिए स्किल टेस्ट एग्जाम जो 19 दिसंबर को था, और एडमिट कार्ड अवेलेबल 12 दिसंबर को, और जो रिजल्ट आ गया था वो 1 मार्च तक आएगा था। यानी पूरा जनवरी अगर टाइपिंग हुआ है तो फरवरी और मार्च, तो लगभग आप कह सकते हैं 1 महीने के अंदर ही आपका रिजल्ट आ गया है। तो सेम यहाँ भी होने वाला है। अगर टाइपिंग पूरा का पूरा आपका ख़त्म हो गया है, और टाइपिंग ख़त्म हुआ अभी आपको पता है कि हाल ही में 18 दिसंबर तक आपका लास्ट टाइपिंग था, तो इस बार भी 1 महीने के अंदर ही, यानी आप कह सकते हैं कि 15 जनवरी के अंदर ही आपका टाइपिंग का रिजल्ट आने वाला है। तो उम्मीद करते हैं 15 जनवरी तक आपका रिजल्ट आ जाए, और 60 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ माने जाएंगे। और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यूपी SSSC से जुड़े हुए बेहतरीन कंटेंट यहाँ पे दिए जाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।